अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू मुस्लिम मैथमेटिक्स चैनल। मैं आपका दोस्त इदार अहमद आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे जो कि सारे बेसिक्स के थे। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सबको पता होना ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें भी सारी जनरल हैं और हर बच्चे को पता होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर बहुत ख़ास है आप लोगों के लिए, तो इस लेक्चर को ध्यान से सीख लें ताकि आपको मैथ और आसान लगना शुरू हो जाए। बच्चों, आप सबको पता है कि मैथ टोटली डिपेंड नंबर्स पे करता है। क्या? नंबर्स। तो नंबर बेसिकली होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या लिखा है मैंने? वन। वन क्या है? नंबर है। टू, ये भी एक नंबर है। थ्री, ये भी एक नंबर है। ठीक है, ये आपके सर के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने ये पहले ही बात कर चुका हूं कि इस चैनल पे आपको मैथ बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। यहाँ पे 1+1 2 होता है बताया जाएगा, ताकि आप लोगों का किसी भी बच्चे को कोई सवाल ना रह जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 1 2 3 बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज बनता है सबको। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ जीरो, अरे भाई ये भी नंबर है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये भी नंबर है, अगर मैं बोल दूं 0.25, अरे भाई हाँ ये भी नंबर है। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये भी नंबर है, अगर मैं बोल दूं ये भी नंबर है। ठीक है, ये सारे मैंने क्या लिखे हुए हैं? नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये सारे नंबर तो लिखे हुए हैं, हर चीज की कुछ टाइप्स होती हैं, इसी तरह नंबर्स की भी टाइप्स हैं। ठीक है, ये भी नंबर सर लिखे हुए हैं, तो ये नंबर, लेकिन इसकी अलग टाइप है, इसकी अलग टाइप है, सबकी अलग अलग टाइप है, और सबकी टाइप्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और हम सब टाइप को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे और यहाँ तक हम जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ रहना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चीजें सारी। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम। शुरू हम यहाँ से लेते हैं। इसी टेबल के अंदर, इसी ट्री के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 मैथ का यहाँ पे नाम उसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाम भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए, देन हम आपके नाम पे भी जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट अभी हम। ठीक है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर, जिससे हम कहते हैं उर्दू में कुदरती आदाद। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कुदरती आदाद जिसे हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिनोट करते हैं। क्या डिनोट? कैपिटल एन से, लेकिन एन को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक ये मसला उम्मीद है सबको नहीं होगा। और ये होते किस तरह के हैं? इसको लिखते भी इस तरह के हैं, एन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4, चलते जाएंगे। ठीक है,
मैंने बात की नेचुरल नंबर, डिनोट करते हैं एन से कैपिटल, और होते किस तरह के हैं? इस तरह के, वन से शुरू होते हैं और चलते ही जाते हैं और ये खत्म नहीं होते, ठीक है। उसके बाद बारी आती है होल नंबर की, ठीक है। डेसिमल नंबर हमारा हो गया। इसके बाद बारी आती है हमारे होल नंबर की। और उसकी बारी वो डिस्कस करते हैं। ये सब इसको जो सब करते हैं डब्ल्यू से, क्या कैपिटल जैसे डिनोट करते हैं, और होते किस तरह? जी, ये भी चलते जाते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो नेचुरल नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं वन से, और जो होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से। बाकी सारा कुछ सेम वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स? ये क्या होते हैं? ठीक है, मैं ये रेज करता हूँ, ठीक है। अब बात आएगी इंटीजर्स की, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, जेड से, ठीक है। और ये होते किस तरह के हैं? जी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, और ये भी चलते ही जाएंगे, सो ऑन। इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और परेशान नहीं होना, ठीक है। इसके भी दो तरीके लिखने के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। ऐसे भी लिख दे आपकी मर्जी है, ऐसे भी लिख दे आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है, ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने कुछ चीज लिखी थी, यहाँ पे नंबर्स लिखे थे। वन भी लिखा था, टू भी लिखा था, थ्री भी लिखा था। आप सबको पता है वन टू थ्री नेचुरल में आ गए, ठीक है। फिर मैंने जीरो भी लिखा था, वो किस में आ गया? होल नंबर में आ गया। उसके बाद मैंने लिखा था प्लस माइनस में, ठीक है, तो ये इसमें आ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है सारा कुछ आपका? इंशाल्लाह साथ जुड़े रहें, आगे भी क्लियर होगा आपको, ठीक है। इंटीजर्स भी क्लियर हो गए हमारे। इसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं? बाहर आवाजें आ रही हैं, ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है। कोशिश आपका फोकस लेक्चर पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्या होता है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स गली मोहल्ले में ऐसा होता ही रहता है, ठीक है। जैसे अब मुझे भी आवाजें सुनाई दे रही है, आपको भी आवाजें सुनाई दे रही होंगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपका फोकस इधर होना चाहिए, ठीक है। ओके, रैशनल नंबर क्या होता है? इसको हम करते हैं डिनोट, इसे हम करते हैं क्यू से डिनोट। क्या? क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होते किस तरह के हैं वो बता दूंगा आपको।
रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? पी ओवर क्यू मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यह भी कहा जाता है कि क्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कैसे बात आ गई? नहीं, ये होता है बेसिकली कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं P इज इक्वल टू 1 और Q इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने बोला P और Q की फॉर्म में इसको लिखते हैं। P मेरे पास क्या है 1 और Q क्या है मेरे पास 2। मैंने यहां बात की है Q इज इक्वल टू 0 ना हो। क्या मतलब? 1 ओवर Q 0 ना हो। अगर Q 0 हुआ तो क्या होगा? ठीक है, ये मैंने बताऊंगा। ठीक है, आपको सर्च कीजिएगा। ठीक है, लेकिन बता दूंगा। ठीक है, लेकिन लास्ट पे। ओके, डन। लेकिन उसका कोई आंसर प्रॉपर नहीं बन रहा। ठीक है, 0 आएगा या इन्फिनिटी आएगा? ठीक है, ये बताया जाएगा आपको बाद में। ठीक है, ओके, डन। इसके बाद आता है रैशनल, डिस्कस हो गया। इसके बाद आता है इरेशनल। क्या? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, मैं ये रेज कर रहा हूं। इरेशनल नंबर्स ये कौन से होते हैं बच्चों? ये वो नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। क्या? पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। ठीक है, तो इससे डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं इसको डिनोटेड बाय क्यू के ऊपर प्राइम लगा देते हैं। ठीक है, और होते किस तरह के हैं? अंडर रूट 2, इसी तरह ई, इसी तरह पाई। ठीक है, सो ऑन, और भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं आपको ये दे दी है। ठीक है, आपकी बुक में से भी मैं जाके एग्जाम्पल दूंगा आपको आगे जाके। ठीक है, बुक में पड़ी हुई आपके पास, उसमें भी देते हैं आपको एग्जाम्पल। ठीक है, परेशानी होना आप लोगों ने। ओके, रैशनल भी समझ आ गई, इरेशनल भी आ गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों को बताया जाता है डायरेक्ट रियल नंबर्स। हम अभी रियल पे नहीं जाएंगे, रियल से पहले भी कुछ आते हैं। रैशनल इरेशनल के बाद कुछ नंबर्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो जिनको हम सॉल्व करते हैं और एक दो स्टेप के बाद, पॉइंट्स के बाद वो खत्म हो जा रुक जाते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट नंबर वो होते हैं जो चलते जाए चलते जाए चलते जाए, कभी रुके ना। और आगे नॉन टर्मिनेटिव भी आगे इसकी टाइप्स है। ठीक है, उससे पहले हम रुकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर। क्या मतलब? रैशनल इरेशनल के बाद नंबर आते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। रैशनल इरेशनल के बाद आता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक ही बात है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं टर्मिनेटिंग की। किसकी? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये कौन से होते हैं जी? ये होते हैं टर्मिनेटिंग, वो होते हैं जो एक हद तक जाके रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बुक में से देता हूं, जरा देख के। वैसे मुझे भी आती है लेकिन मैं बुक में देख के बता रहा हूं आपको। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं वैसे ही आपको, एग्जाम्पल के तौर पे 1/3। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर होती है और नीचे वाली बाहर होती है। अब अंदर वाली तो वैल्यू छोटी है, बाहर वाली बड़ी है, तो हम क्या लगाते हैं?
जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे और नीचे क्या लेंगे, जीरो। ठीक है, थ्री वन, थ्री थ्री दा नाइन, क्या आएगा आंसर, वन। फिर जीरो लगा देंगे, फिर थ्री थ्री दा नाइन, वन। फिर जीरो लगा देंगे, थ्री थ्री दा नाइन। और ये नंबर चलते ही जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने बोला टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो एक हद तक जाके रुक जाए, लेकिन जो नहीं रुकते चलते जाते वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने एग्जांपल दे दी, वो एग्जाम्पल इस तरह की आ गई है। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं आपकी बुक में से। फॉर एग्जांपल एग्जांपल हम लेते हैं 1/4। ठीक है, ओके। अब 1 अंदर, 4 बाहर। वही स्टेप, पहले जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो नीचे लेके आ जाएंगे। 2 4 द 8, 10 में से 8 गया तो क्या आएगा, 2। ठीक है, फिर जीरो लगा देंगे, फिर 4 5 द 20। ये क्या हो गया भाई, वही हुआ। ठीक है, एक हमारे पास आंसर आया है ये वाला, एक आंसर आया हमारे पास ये वाला। ठीक है, अब मैंने बोला टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं, डेसिमल वो होते हैं जो पॉइंट्स के बाद कहीं जाके रुक जाएं, जैसे कि ये कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जो पॉइंट्स के बाद चलते जाएं। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को बता सकूं तो ये चीज, ये इसकी एग्जांपल आ गई टर्मिनेटिंग की। ठीक है, और ये हमारे पास एग्जांपल आ गई नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने बात की रियल नंबर से पहले की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट की बात। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना कि 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर है, बच्चे कहते हैं 1, 0 के बाद 1 आता है, नहीं। 0 और 1 के दरमियान कितने, पता नहीं कितने नंबर है, हमें भी नहीं पता। ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने बोला रैशनल इरेशनल के बाद आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमने एग्जाम्पल की, टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो एक हद पे जाके खत्म हो जाए, जैसे कि ये पॉइंट के बाद 2 स्टेप के रुक गया। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद चलते जाए, कभी रुके हाँ, तो जैसे ये। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग तो खत्म हो गया, अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स है, कौन सी, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग तो आपके पास आ गई। ठीक है, इससे हम रिपीटिंग भी कहेंगे। ठीक है, और दूसरी मैंने कौन सी बात की, नॉन रिपीटेड। ठीक है, वो कौन सी होती है, मिटा दूं के आगे लिख दूं, बल्कि मैं आपको लिख देता हूँ साइड पे। इसके मैं लिखता हूँ ब्लू से। ठीक है, नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं, एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ये नंबर। ठीक है, 22/7। ठीक है, मैं बाकी सारे मिटा रहा हूं। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, इसलिए अब इसको सोल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको वाकई समझ आ गया होगा। अब 22/7 बाहर। ठीक है, 7 3 क्या होता है, 21। 7 3 21। 22 में से 21 जाए तो क्या आता है, 1। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 0। 7 नीचे क्या आ जाएगा, 3। 10 में से 7 की 3 आता है, फिर 0 लगा देंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे। 7 4 क्या होता है, 28। 7 4 28 होता है, 2 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे,
7 टू का क्या होता है 40, 6 लगा देंगे। ये भी कभी खत्म नहीं होगा, ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये साथ साथ क्या है नॉन रिपीटेड भी है। ठीक है, रिपीटेड वो होता है जो चलता जाए खत्म ना हो लेकिन वैल्यू भी सेम सेम आए। और नॉन रिपीटेड कौन सा होता है जो चलता तो जाए लेकिन रिपीट ना हो रहा हो, देखिए 1 आया 4 आया 2 आया, आगे कुछ और आ जाएगा। ठीक है, हमने अब तक नंबर्स को पढ़ा है, नंबर्स को देखा है। मैंने आपको बोला है कि नम चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। नंबर्स, ये नंबर्स की टाइप्स थी जो मैंने इस लेक्चर में क्लियर कर दी आप लोगों की। नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े, रैशनल इरेशनल पढ़े, फर्दर इसकी दो टाइप होती हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो पढ़ी, फिर नॉन टर्मिनेटिंग आगे और टाइप होती है रिपीटिंग नॉन रिपीटेड, हमने वो भी की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रियल नंबर। क्या आता है रियल नंबर। दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं रियल नंबर हैं। 1 2 3 जितने भी हम यहाँ से लेके यहाँ सारे पढ़ चुके हैं वो सब क्या थे रियल नंबर थे। ठीक है, और आपके चैप्टर का नाम भी क्या है रियल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा डायरेक्ट चैप्टर का होगा, और हम चैप्टर का नाम पढ़ते ही एक रियल नंबर की एग्जाम्पल लेंगे, साथ कम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, देन हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, और ये बहुत आसान भी है। इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें, रेडी करें, ताकि आपका आने वाला मैथ आसान हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।